विश्वविद्यालय के अपने मुखिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या के महामहिम कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्घाटन भाषण से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय कुलपति महोदय। कुलपति सर अगर हो तो। धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। विजिबल दोनों है सर। कई प्रतिभागी लोग स्क्रीन शेयर मोड पर कुछ न कुछ लगातार अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर रहे हैं और इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बड़ी मेहनत से सेमिनार करना सीखा था, वैसे ही उतनी ही मेहनत से हमें वेबिनार करना सीखना होगा। हर व्यवस्था की अपनी मर्यादा है, अपने डूज एंड डोंट्स है। इसके बारे में पालन करेंगे तो आनंद आएगा। ये बहुत अच्छा मोड है जिसमें 100-200 लोग पूरे भारत से, हो सकता है एक आध लोग विदेश से भी जुड़ गए हों, इतनी आसानी से जुड़ा जा सकता है और बहुत सारी अर्वाचीन विषयों पर चिंतन किया जा सकता है। आपने जिस समस्या पर, चूंकि आपका समाजशास्त्रीय अध्ययन है, समाजशास्त्रीय अनुभव है, आपका मूल विषय है, तो आपने उन मजदूरों की या उन लोगों की समस्या की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहा है जो लोग बड़ी संख्या में अपने घर वापस आ रहे हैं। इन्हें प्रवासी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो अपने मूल पर वापस जा रहे हैं। वे कहीं बाहर नहीं जा रहे, वे अपने अपने घर आते रहे हैं और वहीं आना चाहते हैं। ये बड़ी स्वाभाविक अनुभूति है। समस्या सिर्फ इसमें यह है कि हमने कभी वर्षों से, मैं तो ये कहूँगा कि 100-200 वर्षों से भी अगर आप ऐड करें इस चीज को, तो इस ट्रेंड को कभी क्वांटिफाई और क्वालिफाई करने का प्रयास नहीं किया। यदि कोई भी सरकार ये स्पष्ट आंकड़ा दे दे कि कितने लोग माइग्रेटरी लेबर, जिसको वो कह रहे हैं, टर्म यूज हो रहा है आजकल, सवेरे से शाम तक प्रवासी मजदूर कितने हैं। होम मिनिस्ट्री का एक आंकड़ा कहता है 93 लाख, एक आंकड़ा कहता है 1 करोड़, एक आंकड़ा कहता है 2 करोड़, एक कहता है 4 करोड़। मुझे लगता है कि ये संख्या 25 करोड़ भी हो सकती है, 30 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि भारत की 50% आबादी शहरों में रह रही है और उन 50% आबादी को केटर करने वाले लोग, अगर हम उन्हें प्रवासी शब्द से संबोधित करते हैं, तो ये संख्या 25-30 करोड़ भी हो सकती है, शायद ज्यादा भी हो सकती है। और समस्या इतनी विचित्र और भयावह है जिसका अंदाजा सामान्यतः मैं ये मानूंगा कि बहुत सारी सरकारों को है ही नहीं। और यही कारण है कि ये एक जो ट्रेंड होना चाहिए था, वो ट्रेंड आज की तारीख में एक दुर्गति के रूप में आया गया हुआ है कि जिस तरह की इन ह्यूमन कंडीशंस में लोग अपने घरों को पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं, वो किसी भी स्वस्थ समाज, किसी भी विकसित समाज, किसी भी सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध समाज के लिए बहुत अच्छी घटना नहीं है। अब समस्या ये है कि हमने इस समस्या को केवल आज के पैंडेमिक से जोड़ना उचित नहीं होगा। आप जानते हैं कि बड़ी भारी संख्या में लेबर्स हर सीजन में माइग्रेट करते हैं, वापस आते हैं। हर छठ पर भाई आपने यही दशा देखी होगी, इन्हीं कंडीशंस में लोगों को अपने अपने घरों में जाते देखा होगा। तब भी किसी सरकार की संवेदनाएं बहुत स्पष्ट नहीं होती हैं कि वो इस ट्रेंड को समझ सके। इस कोरोना महामारी को समझने की मेरे हिसाब से मूल समस्या यही है कि हम इसे WHO के स्टैंडर्ड से समझने की कोशिश कर रहे हैं और WHO को भारत के बारे में अंदाजा भी नहीं है। WHO की कंसर्न चाइना का वो हिस्सा है जो विकसित है और बाकी विकसित देश हैं जहां पर ये समस्याएं भयावह स्थिति तक आ चुकी हैं। लेकिन मैं भारत जैसी विविधता को, भारत जैसी सांस्कृतिक विरासत को समझ पाने और समझने के बाद एप्रिशिएट कर पाने में भी सफल नहीं है। इसलिए भारत को यह समस्या अपने हिसाब से ही समझनी होगी। ये लेबर्स गए क्यों? गए इसलिए क्योंकि हमने गांवों को असमृद्ध छोड़ा।
गांधी जी के ग्राम स्वराज से लेकर गणतंत्र जो चाणक्य ने दिया था, हमने किसी भी मॉडल पर काम नहीं किया और अल्टीमेटली गांवों को एकदम विकास की धरा से टूट जाने दिया। और ये टूटे हुए लोग, ये वहां समृद्ध नहीं है, ये वहां मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि गांव में हमें मजदूरी भी नहीं मिलती। इस प्रकार जो लोग अपनी मूल से टूटे हैं, वे आज की स्थिति में भूख के कारण, काम की कमी के कारण, धन के कारण अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लौटना चाह रहे हैं कि वह न केवल जहां से चल रहे हैं वहां की समस्या है, बल्कि जहां पहुंच रहे हैं वहां की भी समस्या है। और आपका राज्य और हमारा क्षेत्र भी और हमारे पड़ोस का राज्य ये विशेष रूप से प्रभावित है, क्योंकि माइग्रेटरी लेबर्स की सप्लाई का एक प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश और बिहार है। लेकिन इसको पहली बात तो ये समस्या नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि घर वापसी है। समस्या ये है कि ये गए क्यों, और समस्या ये है कि ना जाएं तो क्यों ना जाएं, कैसे हम इन्हें, इन क्षमताओं का उपयोग कर सके। केरल से कोई माइग्रेट लेबर क्यों नहीं होता, गोवा से कोई लेबर क्यों नहीं माइग्रेट होता, पंजाब से कोई लेबर माइग्रेट क्यों नहीं होता, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही क्यों होते हैं? ये इस प्रश्न का उत्तर खोजना मेरे हिसाब से ज्यादा समीचीन होगा बनिस्बत इस बात के कि इन्हीं की समस्या को कैसे डील किया जाए। आज की तारीख में ये एक थ्रेट के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ हैजार्ड के रूप में देखे जा रहे हैं, कोरोना करियर्स के रूप में देखे जा रहे हैं। ये सब किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत अच्छी घटनाएं नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपका ये जो वेबिनार आज हो रहा है, इसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि संख्या अब 200 के पार हो गई है, और मुझे लगता है कि आप लोग इस पर बहुत स्वस्थ मन से, ओपन माइंड से विचार करते हुए, इसको समस्या न मानते हुए और लंबे समय के लिए और स्थायी समाधानों की चर्चा करते हुए इस वेबिनार को कंक्लूड करेंगे। और मेरी ये इच्छा है कि जब आप कंक्लूड करें तो इसके रिकमेंडेशंस और जो सॉल्यूशंस की बात करें, उससे हमें भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि इसके ऊपर आगे सार्थक चर्चा की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं इस सफल वेबिनार के लिए। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं इसके अलावा इसके आगे